पुलिस वैन के सायरन की चीखती आवाज से वो पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पुलिस वैन रुकी और उनमें से धड़ाधड़ आते हुए कुछ सशस्त्र जवान उतरे। उस इलाके का थाना इंचार्ज वहां की घटना स्थल का मुआयना कर रहा था। तभी वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहर का मेयर भी आ पहुंचा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर अर्जुन? किसी ने बड़े पैमाने पर हिंसक कारनामा कर दिखाया है। सड़क पर पड़ी लाशों की बड़ी बुरी दशा थी। उन सबके गुर्दे और कलेजे गायब थे। मगर ये कारनामा किसका है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं भी आप ही की तरह किसी जिम्मेदार शहरी के इत्तला करने पर ही यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पता लगा सकूं कि ये निर्मम हत्यारा या नरभक्षी हत्यारा कौन है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चौंकते हुए बोला, नरभक्षी? यस सर, नरभक्षी। आप देख ही रहे हैं कि हर लाश का एक एक अंग गायब है। अगर कोई उस अंग को काटता तो धारदार हथियार के वार का निशान लाश पर जरूर होता, जबकि कटे अंग के स्थान पर किसी भी तरह के धारदार हथियार के निशान नहीं है, बल्कि देखने से लगता है कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से उस अंग को नोच लिया है। दूसरी बात, लाश के गायब अंग दूर दूर तक हमें नहीं मिले। लेकिन क्या इंस्पेक्टर अर्जुन? इंस्पेक्टर अर्जुन कांपते हुए बोला, कटे अंगों के अवशिष्ट पदार्थ जैसे नाखून, बाल, सख्त और मोटी हड्डियां हमें एक गड्ढे से मिली हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया है। मुझे यहाँ कहीं भी किसी जानवर के पांव के निशान नहीं मिले हैं। बारिश होने के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी बहुत नम है और ऐसे में यदि ये सब किसी आदमखोर जानवर का शिकार होते तो अवश्य ही यहाँ उनके पंजों के निशान मिलते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। हाँ, मगर एक अजीब सा निशान जरूर मिला है। कैसा निशान? आइए मैं दिखाता हूँ। रात का समय, एक सुंदर युवती खड़ी हुई आने जाने वाले वाहनों को देख रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आती लाल रंग की वैन पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी जैसे अंधेरे में खड़ी बिल्ली की आंखें चमकती है। वैन में 3 मनचले राहुल, एंडी और कुशल बैठे थे। इतनी रात के ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है? सही बोल रहे हो सकता है इस लड़की की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लिफ्ट देना चाहते हो? तुम बताओ, क्या हमें लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। रात का समय है और ऐसे में एक लड़की मुसीबत में है और मुसीबत के समय हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर राहुल वैन चालक से बोला, सुनो, ये बेचारी लड़की लिफ्ट के इंतजार में खड़ी लगती है, शायद वैन रोककर चलना। ठीक है साहब। वैन चालक ने लड़की के करीब पहुंचते ही वैन रोक दी। राहुल ने विंडो से सिर बाहर निकालकर बेहद शालीनता से पूछा, यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या आप मुझे माल रोड से पहले पड़ने वाली मोड़ तक लिफ्ट दे सकते हैं? मगर वो मोड़ तो सुहाग नगर की तरफ जाता है। मुझे वहीं जाना है। संयोग की बात है कि हमें भी वहीं जाना है। मोड़ क्या, हम आपको सीधे सुहाग नगर ही ले चलते हैं। आइए बैठिए। राहुल ने पिछली सीट पर बैठे 2 दोस्तों की तरफ देखा। एक ने साइड डोर खोल लड़की के बैठने के लिए जगह छोड़ दी। वैन चल पड़ी। कुछ देर बाद पिछली सीट पर बैठा युवक एंडी बोला, यार ये बदबू कैसी है? सही कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मुर्दा जल रहा हो और मांस सड़ रहा हो। जैसे ही कुशल की नजर अपने सामने लगे ब्लू मिरर पर पड़ी तो उसके हलक से चीख निकल पड़ी। राहुल और एंडी की नजर लड़की पर पड़ी तो वो भी चीख पड़े। वैन चालक वैन पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी वैन दाईं ओर के खेत में जा घुसी। ये कौन है यार? वो लड़की कहाँ गई? बेवकूफ, तुम अभी तक समझे नहीं। ये चुड़ैल ही वो लड़की है। हम लोगों ने एक डायन को लिफ्ट दी है और अपनी मौत को बुलावा दे दिया है।
राहुल दरवाजा खोलने लगा, मगर दरवाजे जैसे अटक गए थे। भागना चाहते हो? अपनी मौत से नहीं भाग सकोगे। तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक सुनसान वीराने में लड़की अकेले में निडर होकर खड़ी हुई है, तो क्या वो इंसान है भी या कोई और है? अचानक उस चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से कुशल और एंडी का सिर दबोच लिया। कुछ पलों में ही उन दोनों के प्राण निकल गए। वैन ड्राइवर ये दृश्य देखकर तुरंत बेहोश हो गया। उसी समय अगली सीट पर बैठे राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और भागने लगा। अचानक उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह होने पर उसे होश आया। उसने देखा कि वो जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की मूर्ति थी। लगता है वो डायन भगवान शिव की मूर्ति के सामने नहीं आ पाई। शिव जी की वजह से ही मेरी जान बच गई। राहुल लड़खड़ाता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। अचानक किसी कार के ब्रेक लगे तो राहुल का जिस्म हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। राहुल का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसमें इंस्पेक्टर अर्जुन अपने ऑफिसर के साथ बैठा था। वो बाहर निकल कर आ गया। अर्जुन ने ऑफिसर को देखकर बोला, ओह माय गॉड, लगता है ये आदमी नशे में था। अचानक गाड़ी के सामने आ गया। सर, इसके सर पर पहले से ही चोट लगी हुई है। मुझे लगता है कि कार से टकराने से पहले इसका सर किसी पत्थर से टकराया था। शायद इसी वजह से ये लड़खड़ा कर चल रहा था। ऑफिसर, एक काम करो, आसपास के इलाके का निरीक्षण करना होगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। इतना बोलकर इंस्पेक्टर उस जगह के आसपास की छानबीन करने लगा। तभी उसकी नजर 3 लाशों पर पड़ी। ओह माय गॉड, इन लाशों की दुर्दशा देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने इन तीनों को चीर फाड़ डाला हो। सर, मुझे लगता है कि वैन में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। चौथा वही व्यक्ति है जो हमारी कार के सामने आकर टकराया था। शायद वो बचते बचाते वहां तक आ पहुंचा हो। जो भी हो, फिलहाल तो उसे अस्पताल में एडमिट करना बहुत जरूरी है। उसका बयान इस केस में बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। राहुल को अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। होश आने पर राहुल इंस्पेक्टर अर्जुन को बयान देने लगा। सर, मैं और मेरे दोस्त अपनी वैन में थे। अचानक हमारी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो कि एक सुनसान वीराने में खड़ी थी। हमने उसकी मदद करने के लिए अपनी वैन में उसे लिफ्ट दे दी, मगर कुछ देर के बाद पूरी वैन में जली हुई लाशों की बदबू फैलने लगी और वो सुंदर लड़की एक बहुत ही भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला और शायद मेरे भागने के बाद उसने वैन के ड्राइवर का भी वही हाल किया होगा। कहीं तुम कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो विश्वास करने योग्य नहीं है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन डॉक्टर से बोला, इस बयान को मैं अपने केस की फाइल में नहीं चढ़ा सकता। इसका मानसिक संतुलन चेक करो कि ये सही है या नहीं, और जब ये पूरी तरह से होश में आ जाए तब मुझे फोन कर देना, तब मैं इसका बयान लूंगा। अर्जुन घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने चला गया, मगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जिसने उस वैन को आंखों से देखा भी हो। रात को जब वो थाने पहुंचा तो उसे उसके हवलदार ने हॉस्पिटल से मिली फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दिखाई। सर, हॉस्पिटल में भर्ती राहुल नाम के उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स वैन की अगली सीट के दरवाजे पर मिले हैं। हवलदार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी राहुल ही है? सर, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर का फोन भी आया था। वो ये कह रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही है। अधिकतर मानसिक बीमारियां डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आ पाती। क्या पता राहुल किसी ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जिसके कारण वो हत्या करता हो। अक्सर विकट मानसिक रोगियों के ऊपर हत्या करने का जुनून सवार होता है, वो भी अजीब अंदाज में। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ हवलदार।
हवलदार अर्जुन की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। अचानक उसने जेब से एक पुड़िया निकालकर इंस्पेक्टर अर्जुन के सामने रख दी। ये क्या है हवलदार? सर, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं, जरूर ये किसी डायन या पिशाचनी का काम है। इसमें हमारे परिवार के गुरु महाराज का अभिमंत्रित सिंदूर है, आपके काम आएगा। अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। राहुल को इमरजेंसी रूम में रखा गया था क्योंकि दहशत के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता था। राहुल इस समय अपने वार्ड में अकेला था और होश में था। उसे खून भी चढ़ाया जा रहा था। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हुआ तो उसके सामने वही वैन वाली चुड़ैल निडल के पाइप के सहारे बोतल का खून पीते हुए बोली, तूने क्या सोचा था? मेरे पंजों से निकलकर तू बच जाएगा? मैं हाथ आए शिकार को कभी नहीं छोड़ती, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। रूम के दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन हैरत में और डर से फटी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। इंस्पेक्टर को देखते ही चुड़ैल गुर्राई, पहले तुझे ही मजा चखाना पड़ेगा। कौन हो तुम? अकाली चुड़ैल जोर से चलने लगी। सारी खिड़की दरवाजे पटकने लगे। What's happening? शायद कोई तूफान आने वाला है। क्लोज द डोर। जब रोजेलिना की मम्मी दूर बंद कमरे में पहुंची तो रोजेलिना की भूत ने घर का सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया। कुर्सी हवा में उड़ते हुए शीशे से लड़ गई और फिर सारे बल्ब एक साथ फूट गए। रोजेलिना के मम्मी पापा दोनों डरे हुए थे। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया और रोजेलिना की मम्मी रोने लगी। रोजेलिना का भूत वहाँ से चला गया। अगले दिन रोजेलिना के पापा ने चर्च के फादर को घर बुलाया और उन्हें कल रात जो कुछ भी हुआ था सब बताया। क्या मैं रोजलिना का रूम देख सकता हूँ? श्योर फादर, इस तरफ। फादर ने रोजेलिना का कमरा देखा। क्या यही वो वायलिन है जो अपने आप बजता है? यस, ये रोजेलिना का है। मैंने पिछले बर्थडे पे उसे गिफ्ट किया था। फादर ने उस वायलिन को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पुअर रोजलिना, शी इज डेड बट शी इज स्टिल हियर। मतलब रोजलिना का भूत अब भी यही है। What? तो कल हमें नुकसान पहुंचाने वाला वही भूत था? नुकसान नहीं माई चाइल्ड, शी लव्स यू बोथ। कल ये सब होने से पहले क्या हुआ था? हम दोनों झगड़ रहे थे। वही तो, रोजलिना को तुम दोनों का झगड़ा पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों झगड़ो, और क्योंकि कल तुम लोग झगड़ रहे थे इसलिए रोजलिना के भूत को गुस्सा आ गया और उसने ये सब किया। पर फादर, कोई रास्ता नहीं है क्या रोजलिना को फ्री करने का? माय चाइल्ड, वो यहां सिर्फ तुम लोगों के लिए है। अगर तुम लोग हैप्पी रहोगे तो वो खुशी खुशी इस वर्ल्ड से चली जाएगी। अब उसका फ्रीडम तुम लोगों के हाथ में है। नाउ यू डिसाइड, मे पीस बी ऑन टू हर। फादर ये बोलकर चले गए। इसके बाद रोजेलिना के मम्मी पापा सोच में पड़ गए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो रोजेलिना की आत्मा को शांति दिलवाएंगे